नमस्ते विद्यार्थी मित्रों को। आज हम देखने वाले हैं विषय परिसर अध्ययन भाग 2, चौथी कक्षा का है। उसमें 15वां पाठ है, एक अपूर्व समारोह। एक अपूर्व समारोह इसमें क्या क्या दिया है देखो। यहाँ पे शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक क्यों किया है, स्वराज्य की राजधानी कौन सी है, राज्याभिषेक की तैयारी कैसे की गई और राज्याभिषेक का समारोह कैसे हुआ, ये सब बातें यहाँ पे दी गई है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि राज्याभिषेक क्यों किया। बाजू में खड़े रहो। राज्याभिषेक क्यों किया? देखो बच्चों, शिवाजी महाराज उन्होंने उनके दोस्तों के साथ यानी कि मौलों के साथ कौन से मंदिर में गए थे हो, जो कि रायरेश्वर के मंदिर में गए थे। और रायरेश्वर के मंदिर में जाने के बाद उन्होंने वहां प्रतिज्ञा की थी कि खुद का राज्य स्थापन करना है, खुद का स्वराज्य स्थापन करना है। इसकी प्रतिज्ञा वहां पे की थी। आपको ध्यान दो, हिंदवी स्वराज्य की स्थापना के पहले से पहले ही उनके दिल में आया था, उनके दिमाग में आया था कि हिंदवी स्वराज्य जो रहते का राज्य होगा, जो प्रजा का राज्य होगा, ऐसा राज्य निर्माण करना है। उनके मन में आया था। उन्होंने रायरेश्वर के मंदिर में गए, वहां पे सब दोस्तों के साथ, सब मौलों के साथ स्वराज्य की प्रतिज्ञा की। रायरेश्वर के मंदिर में गए थे, प्रतिज्ञा की। उस प्रतिज्ञा को पूरे करते समय, स्वराज्य का स्थापन करते समय उन पर बहुत सारे संकट आए। आपने देखे होंगे, अफजल खान से जैसा एक आया था, बलाटे उठा था। उसके बाद औरंगजेब का मामा भी आया था, शाइस्ते खान। ऐसे बहुत सारे सैनिक, बहुत सारे बलाढ्य लोग वहां पे आए, उन पर संकट आया। लेकिन शिवाजी महाराज डगमगाए नहीं, अपने चतुराई से उन्होंने काम किया। बाजी प्रभु देशपांडे, मुरारबाजी, तानाजी, ये सब लोग वहां पे डटे रहे। उन्होंने शिवाजी महाराज के इस कार्यों में बहुत सहकार्य किया, बहुत मदद की और स्वराज्य के लिए लड़ते लड़ते सिर्फ मदद ही नहीं की, उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। ऐसे महान वीर थे और ये स्वराज्य का निर्माण हुआ था। तब जाके क्या हुआ था, ये स्वराज्य का निर्माण हुआ था। उनके शत्रुओं पर धाक जम गई थी। आपने देखा होगा, लाल महल में शाइस्ते खान सोया हुआ था। शिवाजी महाराज अंदर घुसते हैं, शैतान शैतान बोलकर चिल्लाते, उसमें 3 उंगलियां उसकी कट जाती है। उसके मन में डर बैठता है, वो वहां से भाग जाता है। इतनी धाक वहां पे जम गई थी शिवाजी महाराज। इस स्वराज्य को सभी राजा महाराजा मानना चाहते और सभी राजाओं को यह मान्य हो कि ये स्वराज्य है, ये हिंदवी स्वराज्य है, ये मान्य हो। इसलिए शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक होना बहुत जरूरी है। इसलिए शिवाजी महाराज ने राज्याभिषेक की योजना बनाई। क्या किया? शिवाजी महाराज ने राज्याभिषेक की योजना बनाई। सैकड़ों वर्षों पहले भी सभी धर्मों के प्रति समभाव रखने वाले, प्रजा को न्याय देने वाले महाराष्ट्र में वो राजा जन्म लिया था। स्वराज्य का निर्माण हुआ है, इस बात का पूरे संसार को पता चलना चाहिए। इसलिए शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक होना चाहिए। उन्होंने ये कार्य अपने सुख अथवा वैभव के लिए करते रहो,
शक्तिशाली बनाने के लिए किया था। ये जो राज्याभिषेक हो रहा है दिखाने के लिए नहीं हो रहा, ये मेरा वैभव है, मैं यहाँ का राजा हूँ, ऐसा नहीं दिखाना था उनको। उनको ये दिखाना था कि ये रैयत का राज्य है और ये प्रजा का राज्य है, सुखी लोगों का राज्य है, ये दिखाना था सब। और दूसरी बात, आपने ये स्वराज्य निर्माण किया है, प्रजा का राज्य निर्माण किया है, इसे शक्तिशाली बनाना था। अभी ये राज्याभिषेक क्यों हो रहा था, यह आपको मैंने बताया है। उसके बाद है स्वराज्य की राजधानी, हर एक राज्य को राजधानी थी। जैसे कि महाराष्ट्र की अपन राजधानी बोलते हैं मुंबई, वैसे वहां से कारभार चलता है, वैसे ही राजधानी की निवड की जाती है, उसको स्वीकार किया जाता है, चुना जाता है। शिवाजी महाराज के इस राजधानी का नाम था रायगढ़। रायगढ़ किले के बारे में आपको मैंने बताया था बहुत बार। रायगढ़ जो किला है बहुत मजबूत किला है, कोंकण किनारपट्टी में अतिशय बहुत भयंकर ऐसा बड़ा किला है। वहां पे शत्रुओं को आक्रमण करना सहजासहज शक्य नहीं है, इसलिए रायगढ़ को राजधानी के रूप में तय किया गया। रायगढ़ के स्वराज्य की देखभाल करना सरल था, शत्रु पर निगरानी रखना था सरल था। यहाँ से आप कोई भी शत्रु देख सकते हैं, दूर से आया वाला शत्रु भी वहां से दिखाई देता था। इसलिए रायगढ़ को चुना गया राजधानी के लिए। शिवाजी महाराज ने चिपळूण के जाने के बाद अपनी सेना का निरीक्षण किया, वहां पे प्रतापगढ़ पे गए, भवानी माता का आशीर्वाद लिया, भवानी माता को बड़े भक्ति भाव से छत्र अर्पित किया। इस तरह से वो राजधानी रायगढ़ वहां पे निर्माण हुई। राज्याभिषेक की तैयारी होने लगी। शिवाजी महाराज का जो सिंहासन था, बैठने के लिए सिंहासन होता है, उसको सोने से बनाया गया, बहुमूल्य रत्न वहां पे लगाए गए, उस पर शुभ्र छत्र लगवाया गया। राजा, रजवाड़े, विद्वान, ब्राह्मण, दरबार के सरदार और कारागिर आदि को निमंत्रण भेजे गए। राज्याभिषेक का पौरोहित्य करने के लिए काशी से गागा भट्ट नाम के ब्राह्मण को बुलाया गया। वे महान पंडित थे, काशी में उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी, उनकी कीर्ति सर्वत्र फैली हुई थी। शिवाजी महाराज ने राज्याभिषेक की तैयारी यथाशक्ति पूरी की। सप्तगंगा और समुद्र का जल लाने के लिए आदमी भेजे गए। रायगढ़ में लगभग 50,000 आदमी एकत्र हुए। उनके लिए जगह जगह पे तंबू, डेरे और रावड़िया की भी भीड़ सी लग गई थी। देखो समारोह है, राज्याभिषेक समारोह, 50,000 लोग आए थे राज्याभिषेक में। कितने आए थे? 50,000 लोग आए थे और राज्याभिषेक की तैयारी वहां पे शुरू हुई थी। फिर राज्याभिषेक का समारोह कैसा हुआ, वहां पे क्या हुआ, क्या वहां पे समारोह में कार्यक्रम है, ये हम कल के वीडियो में देखने वाले हैं। राज्याभिषेक क्यों किया, राजधानी के तौर पर रायगढ़ को क्यों चुना, राज्याभिषेक की तैयारी कैसे की गई, ये सब मैंने आपको यहाँ पे बताया है। लेकिन समारोह कैसा होता है, समारोह में कौन कौन आता है, वहां पे क्या होता है, समारोह किस तरह का होता है, ये मैं आपको अगली वीडियो में बताने वाला हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।